देखो आप अपनी मेहनत की कमाई से मोबाइल खरीद के लाते हो, आप इसमें कोई से भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अब सरकार आपसे आपके अपने ही फोन में संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करवाएगी जबरदस्ती। क्या सरकार हमारे फोन की जासूसी करेगी? पता चले यहाँ व्हाट्सएप पर रोमांटिक बातें हो रही, वहाँ सरकार रीड कर रही है, अरे ससुरा ये क्या कर रहा है, या फिर हमारे कुछ काम की चीज है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रियलिटी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं, संचार साथी कोई नया ऐप नहीं है और इसकी वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बहुत पहले बताया था। नो डाउट काफी यूजफुल फीचर है। अगर आपका फोन खो जाता है तो वहां पर आप कंप्लेंट करवा सकते हो, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा रहा हूँ। फोन को ब्लॉक करवा सकते हो, खो गया तो कंप्लेंट कर सकते हो। अपने मोबाइल नंबर पर आपके नाम पर कितने सिम है, ये सारी चीजें भी आप देख सकते हो। इंटरनेशनल कॉल, स्कैम या फ्रॉड ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है तो यहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हो और यहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक भी कर सकते हो। और इनकी वेबसाइट पर मेंशन भी है, अब तक 42 लाख से ज्यादा मोबाइल को ब्लॉक किया जा चुका है, 26 लाख से ज्यादा मोबाइल को ट्रेस किया जा चुका है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, ये जो डेटा है इसका सोर्स कहीं और नहीं है, बस ये सरकार का दावा है जो इसी वेबसाइट पर लिस्ट है। अब इंटरनेट पर बहुत सारी बातें चल रही हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि भाई ये ऐप बहुत तरह की परमिशन लेता है, जिससे आपकी फोटो खींची जा सकती है, वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है, रात में आप जो कर रहे हैं या व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल हो रही है, मतलब सब सरकार देखेगी। तो देखो इतना भी नहीं है यार। हाँ देखो बहुत सारी चीज़ें गलत है, क्या गलत है अभी आपको पता चल जाएगा। तो मैंने इसका ऐप इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अगर मैं इसकी परमिशन में आपको जाकर दिखाऊं तो ये परमिशन सिर्फ उतनी ही मांगता है जितने बाकी के नॉर्मल ऐप आपसे परमिशन मांगते हैं। फोन, एसएमएस, कॉल लॉग्स और कैमरा और नोटिफिकेशन। और फोन और कॉल की इसलिए कि इससे कॉल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू वेरिफिकेशन करना होता है। और कैमरा, फाइल स्टोरेज की परमिशन इसलिए देनी पड़ रही है कि अगर किसी स्कैमर या फ्रॉड की फोटो वगैरह है या कोई स्क्रीनशॉट है तो वो आप अपलोड करोगे या फोटो क्लिक करके भी अपलोड करोगे। इसमें कोई इतनी सेंसिटिव परमिशन नहीं है कि जो आप नहीं दे सकते हो, जैसे डिवाइस एडमिन ऐप की परमिशन या कुछ ऐसी परमिशन जो इस ऐप को नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल के लिए। हाँ जब ये ऐप मैंडेटरी हो जाएगा तब इसमें अपडेट होने के बाद कुछ परमिशन अलग से ऐड कर दी जाए, वो बात अलग है। फिलहाल के लिए ऐसा नहीं है। अब सरकार ने 3 महीने का उन लोगों को टाइम दिया है जो नए स्मार्टफोन बनाएंगे कि भैया आप जो भी आप नए स्मार्टफोन बनाओगे उसमें ये ऐप होना ही चाहिए। एंड मार्च 2026 से पहले जैसे हम लोगों के पास फोन है, इन कंपनियों को भी सरकार ने बोला कि भैया सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इस ऐप को प्री इंस्टॉल किया जाए सभी के फोन में। सरकार ये कह रही है कि भाई ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, आपका फोन खो जाता है या कोई किसी तरह का फ्रॉड हो जाता है, कॉल या व्हाट्सएप पर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी कंप्लेंट कर सकते हो और हाई चांस हो जाते हैं आपका फोन मिल जाए या कंप्लेंट आपकी रिजॉल्व हो जाए। अब आपको एक चीज और बता दूं, ये सारे काम डायरेक्टली संचार साथी .gov.in वेबसाइट पर जाके भी कर सकते हो और ये मैंने 1.5 साल पहले आपको बताया भी था। तो ऐप इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार कह रही है कि भैया मैंडेटरी है, इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है मान लेते हैं हम, सरकार कह रही है कर लेंगे, हमारे ही काम की चीज है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम ये, आप अपने ही खरीदे हुए फोन में इस ऐप को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप उस ऐप को डिसेबल भी नहीं कर सकते हो। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये फोर्सफुली करवाया जा रहा है। आपकी मर्जी हो या ना हो, आपको ये करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी ये चीज कंफर्म नहीं है कि इस ऐप को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बट ज्यादातर जितने भी टेक एक्सपर्ट हैं और जितनी भी न्यूज निकल के आ रही हैं, उनका यही दावा है कि आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो और डिसेबल नहीं कर सकते हो। और खबर ये भी निकल के आ रही है कि आईफोन ने साफ मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करने वाले, फोर्सफुली वाला काम। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ आपका क्या ख्याल है इस बारे में, सरकार सही कर रही है या गलत। एंड आप क्या करने वाले हो, फोन में इंस्टॉल करके रखोगे या नहीं? और अगर आप मुझसे पूछेंगे भैया आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या करने वाले हो, तो मैं बता दूं भाई देखो, अगर सच में अगर अनइंस्टॉल या डिसेबल नहीं कर सकते ना, तो मैं कोशिश करूंगा जिंदगी भर अपने इस फोन को अपडेट ही ना करूं। और नया फोन लेने की खुजली हुई ना तो मैं आईफोन लेके खुजला लूंगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ, इंतजार करूंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।